हाँ नहीं, वो बहुत चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। सर, कहा जा रहा है यूसीसी को लेकर ये पूरी प्लानिंग की थी। मुझे लगता है इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, तमाम अवैध रूप से कब्जे किए हैं तो वो कानून के अनुसार खाली कराए जाते हैं। अगर उसमें किसी ने उपद्रव किया होगा वो पुलिस वहाँ की कार्रवाई करेगी। जी देखो यार, श्री राहुल गांधी जी को मोदी जी का फोबिया हो गया है। वो हर समय मोदी जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं उनको सहन नहीं हो रही हैं। लगातार जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे भी ये बता रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, और उनकी यात्रा फ्लॉप शो साबित हो गई है। तो श्री राहुल गांधी जी का ये फ्रस्ट्रेशन है, जो इस प्रकार की बातें वह बोलते हैं। देश का इतना बड़ा जनादेश और उसका अपमान करने का काम, ये मोदी जी का अपमान नहीं है, देश के पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का अपमान करने का काम किया है। और ओबीसी अपने अपमान का ब्याज के साथ हिसाब चुकता कर देगा 2024 के ही लोकसभा चुनाव में। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उसको समाप्तवादी पार्टी बना करके और कांग्रेस मुक्त यूपी बना करके कर देगा। सर, समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक राम मंदिर नहीं जा रहा है, अलग अलग बहाने तलाशे जा रहे हैं। 11 तारीख को सदन के सभी, देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख दिना, मैं 3 चौपाई लगातार कहता हूँ। जाको प्रभु दारुण दुख दिना, ताकि मति पहले हर लीना, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। अगर उनको राम भगवान की कृपा नहीं चाहिए तो वो भगवान श्री राम लला के भक्तों के वैसे भी हत्या के दोषी हैं, और रामलला के मंदिर निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ उसका निमंत्रण ठुकरा करके उन्होंने जो गलती की है, शायद उनको प्रायश्चित करने का मौका अब दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूं। लेकिन 22 जनवरी 2024 केवल 22 जनवरी 2024 को आई थी, उसके बाद अब वह तिथि नहीं आएगी। रामलला तो अनंत काल के लिए विराजमान रहेंगे। भगवान राम के लेकर के सर समाजवादी पार्टी में कलह मच चुकी है। वहीं मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अनर्गल बोला। ये सब सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा लिखा गया पढ़ने वाले, और भगवान राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, और एक नेता सपा का कुछ बोले, दूसरा नेता कुछ बोले, और समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष चुप रहे, तो इससे समझ में आता है ये सब कुछ श्री अखिलेश यादव जी करा रहे। हाँ नहीं, वो बहुत चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा और इस प्रकार की घटनाओं के लिए जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई वहाँ की सरकार करेगी। सर, कहा जा रहा है यूसीसी को लेकर ये पूरी प्लानिंग की थी। मुझे लगता है इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए। बहुत बड़ी संख्या में, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे अन्य कई राज्य हों, तमाम अवैध रूप से कब्जे किए हैं तो वो कानून के अनुसार खाली कराए जाते हैं। अगर उसमें किसी ने उपद्रव किया होगा वो पुलिस वहाँ की कार्रवाई करेगी। जी देखो यार, श्री राहुल गांधी जी को मोदी जी का फोबिया हो गया है। वो हर समय मोदी जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं उनको सहन नहीं हो रही हैं। लगातार जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे भी ये बता रहे हैं तीसरी बार मोदी सरकार, और उनकी यात्रा फ्लॉप शो साबित हो गई है। तो श्री राहुल गांधी जी का ये फ्रस्ट्रेशन है, जो इस प्रकार की बातें वह बोलते हैं। देश का इतना बड़ा जनादेश और उसका अपमान करने का काम, ये मोदी जी का अपमान नहीं है, देश के पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का अपमान करने का काम किया है। और ओबीसी अपने अपमान का ब्याज के साथ हिसाब चुकता कर देगा 2024 के ही लोकसभा चुनाव में। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी उसको समाप्तवादी पार्टी बना करके और कांग्रेस मुक्त यूपी बना करके कर देगा। सर, समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक राम मंदिर नहीं जा रहा है, अलग अलग बहाने तलाशे जा रहे हैं। 11 तारीख को सदन के सभी, देखिए, जाको प्रभु दारुण दुख दिना, मैं 3 चौपाई लगातार कहता हूँ। जाको प्रभु दारुण दुख दिना, ताकि मति पहले हर लीना, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, और जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। अगर उनको राम भगवान की कृपा नहीं चाहिए तो वो भगवान श्री राम लला के भक्तों के वैसे भी हत्या के दोषी हैं, और रामलला के मंदिर निर्माण के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ उसका निमंत्रण ठुकरा करके उन्होंने जो गलती की है, शायद उनको प्रायश्चित करने का मौका अब दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता हूं। लेकिन 22 जनवरी 2024 केवल 22 जनवरी 2024 को आई थी, उसके बाद अब वह तिथि नहीं आएगी। रामलला तो अनंत काल के लिए विराजमान रहेंगे। भगवान राम के लेकर के सर समाजवादी पार्टी में कलह मच चुकी है। वहीं मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को अनर्गल बोला। ये सब सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा लिखा गया पढ़ने वाले, और
भगवान राम के बारे में, रामचरितमानस के बारे में, और एक नेता सपा का कुछ बोले, दूसरा नेता कुछ बोले और समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष चुप रहे, तो इससे समझ में आता है ये सब कुछ श्री अखिलेश यादव जी करा रहे।